हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्वीट की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। बच्चे बड़े सब इस डिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मावा गुजिया की रेसिपी। आप तो समझ ही गए होंगे कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है, उसमें क्या हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी होती है गुजिया। ये सबके घरों में कंपलसरी है, खास करके यूपी में तो सबसे ज़्यादा गुजिया बनती हैं होली के दिन। तो आज मैं आपको मावा गुजिया की रेसिपी बताने वाली हूँ। उससे पहले अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए मावा गुजिया कैसे बनाते हैं तो मैं आज उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले गुजिया बनाने का डो तैयार करूंगी। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। अभी मैं यही कप मेजरमेंट करके 1 कप मैदा और डालूंगी, मतलब 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये कम से कम 400 ग्राम के करीब मैदा होगा। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें मोहन के लिए 2 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि गुजिया में मोहन डाल के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी हम कि कितना हमें मोहन इसमें डालना है, कितना इसमें घी डालना है, या आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कितना डालना है। जब हम मिक्स करने के बाद हम इसको ऐसे पेड़े जैसे ये बन जाएगा तो मतलब हमारा मोहन इसमें बहुत परफेक्ट पड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी ले रही हूँ। ये कम से कम 250 ग्राम के करीब पानी है। तो हम इसमें पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि इसका डो हमें बहुत गीला नहीं बनाना है, थोड़ा सा हार्ड ही बनाना है। क्योंकि मैदा जब हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे तो वो अपने आप सेट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमने मैदे को अच्छे से गूंथ लिया है और यहाँ पे 150 से 200 ग्राम तक ही पानी यूज हुआ है। इसीलिए हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे ताकि हमारा मैदा गीला ना हो और जैसा हमें डो चाहिए वैसा डो बनके तैयार हो। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए इसको ऐसे ही हम 10 मिनट के करीब इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि हमारा ये डो सेट हो जाए। तब तक चलिए मावा स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, जो हम गुजिया के अंदर स्टफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बूरा चीनी, यानी कि पिसी हुई चीनी। ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके घर पे नहीं है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आप मिक्सर में, ग्राइंडर में डाल के इसको घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब बूरा चीनी ले ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा दरदरी चीनी भी यूज़ की है और थोड़ा सा बूरा चीनी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। अब इसको अच्छे से, ये मैंने फ्रेश मावा लिया है इसलिए इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पुराना मावा है तो आप उसको, अगर कड़ा हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के हल्के उससे हल्का ही गर्म कीजिए, नहीं तो चीनी मिलते ही बहुत गीला हो जाएगा तो स्टफिंग बहुत गीली हो जाएगी। तो मावा बोले या आप खोया भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे हाथ से मैश कर देंगे। तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब यूज़ किया है। अब मैं 1 कटोरी भर के इसमें कोकोनट क्रश किया हुआ थोड़ा सा मोटा भी लिया। इससे गुजिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम और नारियल थोड़ा सा इसमें ले लिया। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी ले ली है, क्योंकि चिरौंजी का फ्लेवर गुजिया में बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंठ। ये सूखा हुआ अदरक होता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास सूखा हुआ अदरक है तो उसको आप डाल के इसको बना सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर या दरदरी कूट के इलायची आप डाल सकते हैं। इससे इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से आप स्पून की मदद से या हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। एक बार प्लीज़ आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुजिया का। ये बहुत इजी तरीका भी है और बहुत ज़्यादा इससे
टेस्टी गुजिया बनके तैयार होती हैं। और ये मेरी मम्मी और दादी का नुस्खा है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर घर पे आजमाइए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजिया बनाने में आपके काम आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा मिक्स बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अभी आगे की तैयारी करते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं कि हमने जो इसका डो बनाया था वो सेट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा डो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। इसको हल्के हाथों से हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक चकला और थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा हम ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथों से ऐसे थोड़ा सा मैश कर देंगे, जिससे हमारा ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसमें आप चाहें तो आधा आधा भी ले सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा है, अच्छे से हल्के हाथों से इसको फैला लिए हैं। आप ऐसे करके इसको अच्छे से फैला लें। अब इसमें मैं छोटा छोटा पीस इसमें कट कर दूंगी। आप चाहें तो हाथ से भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये लोइयाँ कट चुकी हैं। तो अब हम इसको अच्छे से इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी और इन लोइयों को मैं बहुत बड़ा नहीं, एक मीडियम शेप में अच्छे से बेल लूँगी गुजिया बनाने के लिए। तो ना इनको बहुत पतला करना है और ना बहुत मोटा करना है, बड़ी हमें पूरी चाहिए। तो चलिए इसी तरह बाकी के भी हम ऐसे ही बेल के पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। पूड़ियाँ इसी साइज में बेल लीजिए। तो चलिए अभी हम गुजिया स्टफ करना चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 2 टाइप के सांचे लिए हैं। ये आप इजीली ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनको गुजिया बनाने में इनको ही यूज़ किया जाता है और इनसे बहुत अच्छी डिज़ाइन की गुजिया बनके तैयार होती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आप उस तरह भी गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वाला सांचा लिया है। उससे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा ही ऐड करना है। थोड़ा सा गाढ़ा सा हमें लेई तैयार करनी है, मतलब उनको गुजिया को चिपकाने के लिए हमें गम तैयार करना है, या आप बोल सकते हैं लेई तैयार करनी है। अब यहाँ पे मैं सांचा ले रही हूँ। सांचे में मैं सबसे पहले एक पूड़ी ऐसे आप अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अभी मैं इसमें स्टफिंग ऐड करूँगी। तो आप कम या ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हैं। बस ये होगा कि आप अगर कम डालेंगे तो आप उसके गुजिया के अंदर कम टेस्टी लगेंगे, और अगर आप अच्छे से स्टफिंग फिल करेंगे तो गुजिया बहुत अच्छी परफेक्ट बन के तैयार होंगी। चलिए अभी हमें क्या करना है, इसको हम पैक कर देंगे। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऐसे, आप चाहें तो चाकू से भी निकाल सकते हैं, या आप हाथ से ईजिली इसको निकाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार है। ये देखिए। अब चलिए इनको ऐसे ही हम बना बना के प्लेट में रख लेते हैं। तो बाकी की भी गुजिया इसी तरह हम ऐसे ही फैला के अच्छे से बना लेते हैं। चलिए बाकी की भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने बाकी की सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक गुजिया हाथ से, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो वो गुजिया कैसे बनाएं उसको बनाना बताऊंगी। तो आप यहाँ पे एक रोटी ले लें, उसके चारों तरफ इस मैदे से बनाया हुआ जो है उसको प्रेस कर दीजिए। 1 चम्मच ये स्टफिंग ऐड करूँगी, फोल्ड कर दीजिए, हाथ से चिपका दीजिए। ये आपका बिना सांचे का गुजिया बनके तैयार। आप इसको हल्के हाथों से इसको और चिपका दीजिए। तो आप इसी तरीके, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसी तरीके से गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्या करना है, अभी हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको
फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे गैस चालू करके कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिया है। हमें तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, ना बहुत कम गर्म करना है, हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको गर्म करना है तेल, क्योंकि अगर हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारे गुजिया जल जाएंगे, और कम गर्म होगा तो वो फटेंगी। तो हमें कैसे तेल को चेक करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के इसमें तेल चेक करेंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो मतलब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम गुजिया इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने गुजिया इसमें धीरे धीरे संभाल के ऐड कर देते हैं। आप ऐसी कढ़ाई लें जिसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा लगे, क्योंकि इनको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये अपने आप ही फूल के पलट गए हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर के साइड में डालते रहें। तो ये देखिए इसमें जब ये हल्के हल्के ब्राउन कलर में हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लें, हल्का हल्का इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो आप इसको अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गई हैं। इनको ज्यादा हमें नहीं पकाना है। तो चलिए हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें टिश्यू भी लगा सकते हैं अगर एक्स्ट्रा ऑयल आपका आ रहा है, बट इसमें क्योंकि हमने मूवन इसी वजह से डाला है ऐसा हो रहा है। तो चलिए बाकी की भी हम ऐसे ही बना लेते हैं गुजिया। चलिए इनको भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं। इसमें आप टिश्यू में ऐसे निकाल लीजिए, और इनको बहुत ज्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इनको हल्का ही गोल्डन करना है। ये देखिए इनको ऐसे ही हल्का गोल्डन करना है। तो चलिए हम सारी बना लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हैं, और ये देखिए एकदम परफेक्ट मावे। और इनको तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई, और ये बिलीव मी खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हैं। और ये देखिए ये हल्के गोल्डन कलर की मैंने अच्छे से फ्राई की है। तो आप इसी तरीके से अपने घर पे मावा गुजिया बनाइए और होली में मीठे का आनंद उठाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये मावा गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव फ्रेंड सबको शेयर कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको फटाफट क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।